उत्तराखंड की सियासत में आईपीएस रचिता जुयाल के इस्तीफे ने अजब सी हलचल मचा रखी है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। अचानक एसपी विजिलेंस आईपीएस रचिता जुयाल का इस्तीफा देना और उससे ठीक पहले एएसपी विजिलेंस का ट्रांसफर कुछ खास इशारा करता है। क्या ये सब अचानक हुआ? क्या आईपीएस रचिता जुयाल के इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं? क्या रचिता जुयाल का इस्तीफा और विजिलेंस विभाग में एएसपी का ट्रांसफर ये सब सामान्य प्रक्रिया है या इन सब के पीछे कोई बड़ा कारण है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसपी विजिलेंस आईपीएस रचिता ने अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया, और वो भी तब जब धामी सरकार के एक बड़े मंत्री को लेकर मामला विजिलेंस में चल रहा है। उत्तराखंड की तेज तर्रार आईपीएस अफसर रचिता जुयाल के इस्तीफे को लेकर खबर यह है कि उसे मंजूर करने की प्रक्रिया संभवतः शुरू हो चुकी है। 31 मई को इस्तीफा देने वाली आईपीएस रचिता जुयाल को लेकर राज्य की राजनीति में कई दिनों से हलचल जारी थी। ऐसे में अचानक नौकरी से इस्तीफा देने की खबर ने उसी हलचल को और बढ़ा दिया है। दरअसल रचिता जुयाल 10 साल से उत्तराखंड पुलिस में अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। जैसे ही एसपी विजिलेंस रचिता ने अपना इस्तीफा दिया तो हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया। रचिता जुयाल ने तमाम सवालों को लेकर जो कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस्तीफे को लेकर चल रही अंदरूनी कहानी के बारे में बताएंगे। रचिता ने वीडियो जारी करके बताया कि आईपीएस की नौकरी छोड़ने के पीछे जो वजह है वो बेहद पर्सनल है। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं, वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूंगी। और जिस भी कैपेसिटी में मैं आगे फ्यूचर में वर्क करूंगी, तो यहाँ मैं हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देती रहूंगी। बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल की भाभी रचिता की पहचान उत्तराखंड राज्य पुलिस में एक सख्त पुलिस अधिकारी की है। तेज तर्रार आईपीएस रचिता का इस्तीफा क्यों? रचिता जुयाल 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। रचिता का मूल कैडर उत्तराखंड ही है। बतौर आईपीएस रचिता 10 साल पुलिस सेवा में रही। रचिता ने 31 मई 2025 को इस्तीफा दे दिया। आईपीएस रचिता के मुताबिक निजी वजह से इस्तीफा दिया है। आईपीएस रचिता ने डीजीपी और मुख्य सचिव को इस्तीफा सौंपा है। रचिता जुयाल गवर्नर की एडीसी के पद पर रह चुकी हैं। आईपीएस ने मुझे उत्तराखंड में खास तौर से बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं कि मैंने सेवा करी है, देश की भी और उत्तराखंड की भी। और मुझे बहुत मोटिवेट किया है सभी ने, विभाग से भी और जनता से भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको। और एज अ फीमेल मुझे एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ है इन 10 सालों में, जो कि मेरे लिए आगे बहुत ही अच्छा रहेगा। रचिता जुयाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी लव स्टोरी भी सोशल मीडिया के जरिए काफी चर्चा में रह चुकी है। उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही बताया था। रचिता के पिता भी भारतीय पुलिस सेवा में रह चुके हैं। रचिता का कहना था कि अपने पिता को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर ही उन्हें आईपीएस बनने की प्रेरणा मिली थी। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में आईपीएस बनकर अपना सपना पूरा किया। रचिता जुयाल की फैमिली लाइफ की बात करें तो साल 2023 में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल के भाई यशस्वी से शादी की थी। यशस्वी एक फिल्म मेकर हैं। रचिता ने इंस्टाग्राम पर यशस्वी के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए लिखा था कि वो उनकी समाज सेवा से काफी प्रभावित थीं। कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने यशस्वी को लोगों की सेवा करते हुए देखा तो उनकी काफी तारीफ भी की थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और बाद में दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला करते हुए शादी कर ली। आईपीएस रचिता के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कामकाज को लेकर काफी सजग रहती हैं, इसलिए उनका इस्तीफा देना सामान्य घटना नहीं है। दरअसल एसपी विजिलेंस के तौर पर तैनात रचिता जुयाल ने एक दरोगा को रिश्वत के मामले में कुछ दिनों पहले रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस में एक शिकायत की गई थी। साल 2024 में सामने आई उस शिकायत पर कई महीनों से कुछ नहीं हो रहा था। यानी शिकायत को लेकर फाइल किस स्तर पर है
इसकी भी किसी को खबर नहीं थी। लेकिन कुछ महीनों पहले विजिलेंस विभाग ने गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। साथ ही इस मामले में एक चिट्ठी भी कोर्ट को सौंपी थी। उस चिट्ठी के मुताबिक ये पूरा मामला मंत्री परिषद को भेजा जा चुका था। अब रचिता जुयाल के अचानक इस्तीफे के बाद कांग्रेस का कहना है कि विजिलेंस विभाग की सक्रियता की वजह से रचिता पर तमाम तरह के दबाव थे। उन्होंने दबाव नहीं माना और इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले एएसपी विजिलेंस मिथिलेश कुमार का भी ट्रांसफर कर दिया गया। विजिलेंस विभाग में अचानक इतनी उलटफेर होने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की खबरें तैर रही हैं।